हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो कि यूनिट नंबर 9 है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान एक चीज़ देना है। काफ़ी रिपीट होते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन मैंने ये कोशिश कोशिश नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आया हो, वो 25 बार ही रिपीट क्यों ना हुआ हो, हम हर समय आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आएंगे। करेक्ट? समझ में आ गया? तो आपको कभी कभी ये मिलेगा कि अच्छा सर, पिछले वाले वीडियो में तो आपने ये बात बताई थी, लेकिन नहीं, मैं वो सारी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो पॉसिबल हैं, और जो ज़्यादा रिपीट हुआ है मे बी इस साल भी रिपीट हो जाए या उससे ना रिपीट हो जाए, उसका कुछ चीज़ आपको हेल्प कर दें। दैट इज़ द रीज़न कि हम आपके साथ हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 to 10 डिस्कस कर लिया है, ये हम लोगों का नेक्स्ट है 11 to 15। अभी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है कम से कम आपको हम 500 क्वेश्चन हम आपको दे सके, मतलब 500 प्रैक्टिस के लिए। आप इसे कैसे देख सकते हो? आप इसे पॉज करके देख सकते हो, आप पहले सुनो। दो तरीका है, अगर आपको आता है आप पॉज करो, पॉज करके आप देखो कि क्या इसमें होगा। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा काम है आपको करना कि आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर वीडियो को पॉज करो, फिर सुनो कि मैं क्या कर, मतलब पॉज ना करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करो और सुनने की आपको ज़रूरत है कि आपको मैंने क्या बताया है इम्पोर्टेंट। हर एक क्वेश्चन में एक या दो पॉइंट में इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जो कि मैं इम्फेसाइज करता हूँ उस पॉइंट पे। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम इस सिस्टमेटिक हायरार्की की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरह से बात करते हैं। किंगडम, किंगडम के बाद हम लिखते हैं फाइलम। इतनी बार मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कि डेफिनेटली ये चीज़ें आपके ब्रेन में चला जाएगा। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद आता है आपका क्लास, क्लास के बाद आता है आपका कोहर्ट, कोहर्ट के बाद आता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका आता है फैमिली, फैमिली के बाद आपका आता है ट्राइब, ट्राइब के बाद आता है आपका जीनस, और जीनस के बाद आता है आपका स्पीसीज। ये पहले भी बताया जा चुका है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है, एक कोहर्ट की पोजीशन, कोहर्ट कहाँ पाया जाता है, तो कोहर्ट पाया जाता है क्लास और ऑर्डर के बीच में। दूसरा ट्राइब की पोजीशन, ट्राइब कहाँ पाया जाता है, फैमिली और जीनस के बीच में। दो टर्म और हैं। टर्म नंबर 1, जो टर्म ना होके आपको क्या कहोगे, इन शब्द में हम दो शब्द जोड़ते हैं, एक होता है सब और एक होता है सुपर। ओके देखो, जैसे सब क्लास, सुपर क्लास, सब ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, सब फैमिली, सुपर फैमिली, सब फाइलम, सब सुपर फाइलम। अब यहां पे याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिए। हम सब और सुपर यूज करते हैं, मान लो ए कोई टर्म है, इस एक के साथ एक तरीका है कि हम क्या ऐड करेंगे, एक है हम इसमें सब ए ऐड करें, या फिर हम एक दूसरा है वो क्या ऐड करेंगे, एक के साथ हम सुपर ए यूज करें, सुपर ए। अगर हम सुपर ए यूज करते हैं, अगर हम सुपर यूज करते हैं तो ए से पहले आएगा, और अगर हम सब यूज करते हैं ए के बाद आएगा। अब यहां पे समझो, हमने कहा फाइल, हम कहे सब फाइलम, तो सबसे पहले आएगा फाइलम, उसके बाद आएगा सब फाइलम।
देखो यहां पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे किंगडम, किंगडम के बाद हमने कहा फाइलम, फाइलम के बाद मैंने कहा, फाइलम के बाद हम यूज करेंगे सब फाइलम, सब फाइलम। अब हमने कहा ए की जगह हम यूज यहां पे कर रहे हैं, मतलब अब ए की जगह हम यूज करें क्लास। अगर हम क्लास यूज करते हैं और हम बोल रहे हैं कि आपको इसमें सब और सुपर जो दोनों जोड़ना है, तो क्लास से पहले हम लिखेंगे सुपर क्लास और क्लास के बाद लिखेंगे हम सब क्लास। तो अब इस पॉइंट पे देखिए, सब फाइलम के बाद आपका क्या आएगा, सुपर क्लास, फिर आएगा क्लास, क्लास के बाद आएगा सब क्लास। क्लास और ऑर्डर के बीच में आपका क्या आ रहा है, कोहर्ट, तो इसके जस्ट बाद आप लिख दो कोहर्ट। कोहर्ट के बाद, कोहर्ट के बाद आपका आना है ऑर्डर। अब ए की जगह हम ऑर्डर की बात करें तो सुपर ऑर्डर आएगा इससे पहले, और ऑर्डर उसके बाद आपका आएगा सब ऑर्डर, लिख दो ऑर्डर फिर सब ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आएगी फैमिली, तो फैमिली में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फैमिली से पहले आएगा सुपर, सुपर फैमिली, फिर फैमिली, फिर सब फैमिली। उसके बाद आएगा जीनस और सब जीनस। अगर सुपर जीनस होगा तो सब फैमिली, सुपर जीनस, जीनस, सब जीनस। फिर आपका आएगा स्पीसीज और सब स्पीसीज। ओके, फैमिली 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 सब फैमिली, देन इसके बाद आएगा आपका ट्राइब, ट्राइब के बाद जीनस, जीनस के बाद सब जीनस, सब जीनस के बाद स्पीसीज, उसके बाद सब स्पीसीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, जब आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हो तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस और स्पीसीज हम लिखते हैं, याद रखना। जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जीनस और स्पीसीज लिखा जाता है, जो कि जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्पीसीज स्मॉल लेटर से, और इसे हम इटैलिक में लिखते हैं। अगर हेडराइटिंग में लिखते हैं तो नीचे अंडर लाइन करते हैं। ये इस पॉइंट के लिए, इस क्वेश्चन के लिए की पॉइंट है। चलिए हम नेक्स्ट इसके अब आंसर्स को ध्यान देते हैं। किंगडम 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 किंगडम, करेक्ट। फाइलम 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 फाइलम, करेक्ट। सब फाइलम, ठीक है। यहां पे भी है सब फाइलम, ठीक है। यहां ओके, सब फाइलम के बाद ये है क्लास, तो किंगडम फाइलम क्लास, सही है। किंगडम फाइलम क्लास, सही है। सुपर क्लास, ठीक है, और क्लास, सुपर क्लास और क्लास और सब क्लास, ये तीनों आपका क्लास की ही बात हो गई। उसके बाद कोहर्ट हो गया, करेक्ट। फिर आपका ऑर्डर हो गया, करेक्ट। फिर आपका सब ऑर्डर, करेक्ट। फिर सुपर फैमिली, करेक्ट। फिर फैमिली, करेक्ट। फिर सब फैमिली, करेक्ट। फिर जीनस, सब जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, ये तो कहीं सही है। आप इसमें देखें, सब फैमिली के बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है कोहर्ट। कोहर्ट किसके बीच में होता है, क्लास और ऑर्डर के बीच में। निकाल दो इसको, हटा। यहाँ पे क्लास, क्लास के बाद इन्होंने लिखा है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद लिखा है कोहर्ट। क्लास और ऑर्डर के बीच में कोहर्ट होता है, हटा। फिर क्लास के बाद कोहर्ट, सही है। फिर ऑर्डर आना चाहिए था, ना कि फैमिली, हटा। तो एक सही है, वो है ए। बाकी अगर आप, जो मैंने पिछले वीडियो में
6 to 10 में बताया था, अगर उसकी भी आपको याद है कोहर्ट और ट्राइब की पोजीशन, तो उससे आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में कोहर्ट को और क्लास ऑर्डर, क्लास कोहर्ट ऑर्डर फैमिली, इन तीनों को आगे पीछे करके इन लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करा था एग्जामिनर ने। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है मैच द 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर करेक्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप। हाँ, ये मैं मानूंगा कि ये जूलॉजी वालों को ही आना चाहिए, क्योंकि जूलॉजी वाले इसमें थोड़ा अच्छे होते हैं, बट पेपर में अगर आप एक दो चीज़ भी ढूंढ लो तो भी हो जाता है। आप देखो, क्रस्टेशिया मान लो आपको नहीं पता है, ठीक है। होमोनिडी मान लो नहीं पता है, डर्मेप्टेरा नहीं पता है, टीनोफोरा नहीं पता, अर्किया पता है नहीं पता। अब आओ हम वापस बैक में चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने नाम सुना है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब लोग सुने होंगे, क्योंकि सबके चैप्टर का पहला पार्ट यही होता है थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, जिसमें बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया की बात होती है। तो याद रखना क्या हमने पढ़ा, थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। मतलब डोमेन के साथ क्या जाएगा, आर किया जाएगा, डोमेन के साथ क्या जाएगा, आर किया जाएगा। याद रखना डोमेन के साथ क्या जाने वाला है, आर किया जाने वाला है। देखो हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बहुत वीडियो को इधर उधर शेयर भी करोगे, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो हमें क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आपने डोमेन ई को सेकंड से मिला दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे आसान कौन सा है कि आप अगर थोड़ा बहुत आपको बायोलॉजी का ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि फाइलम जो यहाँ पे है, डोमेन के बाद फाइलम आता है, तो फाइलम लिखो यहाँ पे। फाइलम जो है आपका टीनोफोरा है, क्योंकि इसमें कॉम्ब लाइक ईट प्लेट पाया जाता है, जिसे हम जिन सारे एनिमल को हम टीनोफोरा बोलते हैं। ओके, तो टीनोफोरा हो गया आपका फाइलम। टीनोफोरा मीन्स डी आपका फाइलम है, करेक्ट, डी आपका फाइलम है। तो क्या हो गया आपका, ई का हो गया 2, डी का हो गया 4, ई का 2, डी का 4। अब आपके पास बचा क्रस्टेशिया, होमोनिड, डर्मेपेटेरा। क्रस्टेशिया, यहाँ से थोड़ा आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको एक चीज़ बता दें, जो DAE, ये जो लिखा हुआ है DAE, मतलब AE बोल सकते हैं। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो AE जो ख़त्म होता है, वो कोई भी टर्म अगर AE से ख़त्म हो रहा, उसे हम फैमिली में कंसीडर करते हैं। किस में हम कंसीडर करते हैं, फैमिली में कंसीडर करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली के अंदर हम आंख बंद करके किसको डाल सकते हैं, होमिनिडे। होमिनिडे आपका हो गया फैमिली, ये वाला हो गया 5। बी का 5, तो बी का 5 यहाँ तक अगर आप जैसे ही जाओगे तो आपको यह ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम में। बट बचे हुए दो चीज़ और देखते हैं। क्रस्टेशिया, ईया, जैसे ई, अगर हम ई की बात करें तो ए क्लास में खत्म हो रहा है, तो क्लास अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्लास आपका होगा क्रस्टेशिया। आपको दो में से एक चीज़ पता होना चाहिए, ये आपको ये पता हो कि किस शब्द से खत्म होने वाले को क्या कहते हैं टेक्सोनॉमिक रैंक में, या फिर डायरेक्ट आपको याद हो। तो क्रस्टेशिया क्लास में है। अब बचा आपका एक ही चीज़ है, वो है आपका ऑर्डर। ऑर्डर जो है यहाँ पे, ऑर्डर डर्मेपेटेरा है, डर्मेपेटेरा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते थे। डोमेन आर्किया, फाइलम टीनोफोरा, फैमिली होमिनिडी और क्लास क्रस्टेशिया, ऑर्डर डर्मेपेटेरा। ध्यान देना ये बात, यहीं पे कुछ चीज़ें याद कर लो, जैसे आर्किया पता ही है, ये याद कर लो अगर आप बॉटनी या किसी और से हो कि टीनोफोरा है तो फाइलम होगा, होमिनिडी है तो फैमिली होगा,
ए से खत्म हो रहा आंख बंद करके फैमिली में डालो, ई एक से खत्म हो रहा आंख बंद करके क्लास में डालो, और जो बच गया वो ऑर्डर में। यहाँ पे याद कर लो कि डर्मिपेटेरा एक ऑर्डर है। क्या है आपका? डर्मिपेटेरा एक ऑर्डर है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा याद करने वाला है, डेफिनेटली ये याद करने वाला है। और इसके बारे में हम थोड़ा आपको बैकग्राउंड नॉलेज पहले दे दें कि अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज इन वर्ल्ड की बात करें दुनिया में, तो अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई भी स्पीसीज है तो वो आपका है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की कितनी स्पीसीज है? 2,50,000। इसके बाद जो आपका है सबसे ज़्यादा वो है आपका FUNGI फंजाई, जो कि 72,000 है। उसके बाद 72,000 के बाद आपका आता है एल्गा। ये रफ एस्टिमेशन अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे डेफिनेटली। अभी आप चाहो तो याद कर लो, बट हाँ एग्जाम के समय अगर आपको याद होगा तो ही आप इसे कर सकते हो। तो एल्गी, एल्गी के बाद आपका आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स है आपका 14,500। ब्रायोफाइट के बाद आपका आता है लाइकेन। लाइकेन जो कि 13,500 है। लाइकेन के बाद आपका एल्गा हो गया, ब्रायोफाइट हो गया। लाइकेन के बाद आपका आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट का जो नंबर है वो है 10,000। टेरिडोफाइट के बाद जो है वो आता है आपका वायरस और बैक्टीरिया 8,050, और सबसे लास्ट में आपका आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स जो कि आपका है 650। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इट हैज़। तो सबसे ज़्यादा आपका एंजियोस्पर्म में है, मतलब ये दोनों आपका सही होने के चांसेस है। दो आपके एलिमिनेट हो गए। उसके बाद दोनों के केस में यहाँ पे एल्गा दे रखा है, यहाँ पे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा सबसे ज़्यादा तो नहीं है, तो चलो इसको क्रॉस चेक करते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, नहीं चलो सॉरी, ये एल्गा है, ये यहाँ पे जिम्नोस्पर्म दिया है। याद रखना कि सबसे कम जिम्नोस्पर्म का है, तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास ऑप्शन एक बचा ये। आपको अगर आपको ये पूरा डाटा इस तरह से नहीं याद है तो आप याद रखना सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, सबसे कम जिम्नोस्पर्म है। सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, सबसे कम जिम्नोस्पर्म है। सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, सबसे कम जिम्नोस्पर्म है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये बातें गूंजना चाहिए आपके दिमाग में जब आप फ्यूचर में कभी एग्जाम देने जाते हो तो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्पीसीज दैट कैन नॉट, ध्यान देना, कैन नॉट बी डायग्नोस्ड एज ए सेपरेट स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एलोन बट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय अदर मीन्स आर नोन। देखो मार्फोलॉजिकल में कोई भी मतलब मार्फोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा जो है स्पीसीज बिल्कुल सेम नज़र आता हो, बट उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो, मतलब वो ब्रीड ना कर पा रहा हो एक दूसरे के साथ, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं, पड़ोस वाली स्पीसीज। क्या मैंने कहा? ऐसी स्पीसीज जो कि मार्फोलॉजिकली सेम हो बट वो एक दूसरे के साथ ब्रीड ना कर पा रही हो, तो ऐसे स्पीसीज को हम सिबलिंग स्पीसीज कहेंगे। अब यहाँ पे एक दो टाइप है कि एक है आपका टाइपोलॉजिकल स्पीसीज। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज को ही हम लीनियन, टाइपोलॉजिकल और लीनियन है दोनों सेम। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि टाइपोलॉजिकल स्पीसीज होता क्या है? स्पीसीज विच डू नॉट
get evolved and new species formed around them include the some better individual of the previous one। टाइपोलॉजिकल का क्या मतलब है कि आपका जो इवोल्यूशन होने वाला है, आपका जो इवोल्यूशन होने वाला है उसमें जो नया स्पीसीज बनेगा वो बेटर होगा प्रीवियस वन से। क्या मैंने कहा? जो नया स्पीसीज बनेगा वो प्रीवियस वन से बेटर होगा। ठीक है, तो यहां पे बात नहीं हो रही है। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट क्या है? जब हम स्पीसीज को उस बेस पे एक्सप्लेन करते हैं जिसमें हम इवोल्यूशन को कंसीडर करते हैं और या कॉमन लीनियज की बात करते हैं। अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉमन लीनियज की मतलब रिलेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशन के हिसाब से या कॉमन लीनियज के हिसाब से हम स्पीसीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कहते हैं। बट ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मार्फोलॉजिकली कैरेक्टर सेम है बट जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ऐसे स्पीसीज को हम सिविलिंग स्पीसीज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने कहा है टाउटोनिम इज इनफॉर्मल टेक्सोनोमिक डिजिग्नेशन यूज्ड फॉर द एनिमल रिफर्स टू। देखो एक एग्जांपल, जैसे नाजा, नाजा इसको हम बोलते हैं इंडियन एक्सपेक्टल किंग कोबरा, जिसमें नाजा कैपिटल लेटर से है जो कि जीनस, और ये आपका स्पीसीज को एक्सप्लेन करती है। नाजा कैपिटल लेटर में है जो जीनस को, और स्मॉल नाजा जो है वो स्पीसीज को एक्सपेक्ट करती है। ध्यान देना नाजा और नाजा दोनों सेम है। जब जीनस और स्पीसीज दोनों के नाम सेम होते हैं तो इसे हम टाउटोनिम कहते हैं। अच्छी बात यह है कि टाउटोनिम जो है हमारा ICN इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर में अप्लीकेबल नहीं है। मतलब बॉटनी में आपको टाउटोनिम नहीं मिलेगा, सिर्फ जूलॉजी में मिलेगा। बॉटनी, फंजाई, एल्गा में आपको टाउटोनिम नहीं मिलेगा, क्योंकि ICN जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है ICN इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट, एल्गा एंड फंजाई, उन्होंने टाउटोनिम को एक्सेप्ट नहीं करा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाउटोनिम आर नॉट एक्सेप्टेड बाय, तो ICN या ICBN किसमें एक्सेप्टेड है? तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN में वो कंसीडर करी जाती है, बट बॉटनी में कंसीडर नहीं करी जाती है। तो टाउटोनिम होता क्या है? सेम नेम ऑफ जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज का सेम नाम होने पे उसे हम टाउटोनिम कहते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। चेकआउट द अनदर वीडियो ऑल्सो। अगर तुम चैनल को छान मारते हो तो तुम्हारा CSI या छोड़ो कोई भी एग्जाम इंडिया का अभी जो बायोलॉजी में होने वाला है वो नहीं रुकेगा, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी नहीं रुकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।